सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी इंडियन सिनेमा की एक और बिगेस्ट न्यूज के बारे में। अब अगर मैं तुम्हारे सामने एक नंबर रखूँ 1,000 करोड़ का, तो अब इससे तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई 1,000 करोड़ है। एक सेकंड, ये तो पठान की कलेक्शन है, ये तो जवान की कलेक्शन है, ये तो अपने KGF 2 की कलेक्शन है, ये तो अपने RRR की कलेक्शन है। सोचो, जो अपने मूवीज की इतनी हाइप्ड अप मूवीज की कलेक्शन थी, अगर उतना कोई अपने मूवी का बजट लगा दे। यस, तो मैं बात करने वाला हूँ अपने 1,000 करोड़ और अपने साउथ इंडस्ट्री को अपने बॉलीवुड से टक्कर और अपने बॉलीवुड से बेहतर बनाने वाले अपने डायरेक्टर की, यानी मैं बात करने वाला हूँ SS राजा मौली की, जो अपनी एक न्यू मूवी लेके आने वाले हैं, जो अगले साल ही दो नहीं, आई गेस 2026 या 2027 में ये रिलीज हो जाएगी। और ये मूवी लाने वाले अपने महेश बाबू के साथ। यस, और इनका जो ये प्रोजेक्ट होने वाला है, ये होने वाला है SSMB29। या तो ये अपने राजा मौली की 29वीं मूवी है एज अ डायरेक्टर, या फिर ये अपने महेश बाबू की मूवी है 29वीं एज अ एक्टर। और इसका अभी तक कुछ भी टाइटल वगैरह अनाउंस नहीं हुआ है। बेसिकली इसके बारे में कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ही नहीं। स्टिल मेरे सोर्सेज बहुत ज्यादा वैलिड है और उनसे ये पता लगा है कि इस मूवी का बजट 1,000 करोड़ होने वाला है। तो अगर ये 1,000 करोड़ का बजट लगा रहे तो किस चीज में लगा रहे कि करके इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और अगर अपना राजा मौली 1,000 करोड़ लगाने वाला है, तो ये चीज तुम सोच के चलना, ये अपने 2,000 करोड़ की मूवी भी ला सकते हैं इससे। हो सकता है ये दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दे जो ऑल टाइम था। पुष्पा का रिकॉर्ड है भाई अब बहुत ज्यादा खतरे में, जो वो टॉप 2 पे बैठी है। तो मेरे हिसाब से टॉप 2 तो ये डेफिनेटली अचीव कर ही लेंगे। देखो, अगर मैं इस अपकमिंग मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ, तो ये होने वाला है अपने जंगल एडवेंचर के ऊपर। एंड इसमें ऑलरेडी अपने हॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बना रखी है। इवन तो कुछ ने तो अपने जंगल एडवेंचर के ऊपर ही अपनी लाइक प्रॉपर फ्रेंचाइजी सेटल अप कर रखी है, एस्टैब्लिश कर रखी है। उसके ऊपर अपने राजा मौली मूवी लाने वाले, और पहले सुनने में आया था कि ये किसी खजाने की तलाश के ऊपर होने वाली है मूवी। बट अब इस चीज को ऑफिशियली आप ये मान के चलो, मैक्सिमम ये कंफर्म ही है कि जो अपने संजीवनी बूटी थी, यानी जो अपने संजीवनी बूटी का जो पेड़ था, आई मीन जो पूरा पहाड़ था, तो ये मूवी उसके अराउंड घूमने वाली, जो वो जंगल एडवेंचर है एक्चुअल में उस पहाड़ का एडवेंचर है, ताकि अपने संजीवनी बूटी को ढूंढ के ला सके। देखो, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये संजीवनी बूटी क्या है और ये कहाँ से कैसे इसका ओरिजिन हुआ था। बट कुछ अपने जेंसी के जो ज्यादा ऐसे बनते हैं ना, नो वी डोंट नो एनीथिंग, तो मैं एक बार उनके लिए भी बताया दो। तो बेसिकली जो अपनी संजीवनी बूटी है, ये अपने ग्रंथ, ये अपने रामायण का रेफरेंस है। और जब अपने श्री राम जी के छोटे भाई थे, यानी जो लक्ष्मण जी थे, उन पे जब अपने मेघनाथ, जो अपने श्री रावण के जो पुत्र थे, उन्होंने अपना बाण छोड़ा था जिसका नाम था शक्ति बाण। तो उससे अपने लक्ष्मण जी ने ऑलमोस्ट प्राण त्याग ही दिए थे। तब अपने राम जी को किसी ने बताया था कि जो अपने संजीवनी बूटी है, जो अपने श्रीलंका से बहुत कोसों दूर है, तुम्हें वहां पे किसी को भेजना पड़ेगा। और वहां पे सिर्फ एक ऐसी चमकीली बूटी है जहां से तुम अपने राम, आई मीन अपने लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकते हो। अपने राम जी ने वहां पे हनुमान जी को भेज दिया था। जैसे ही अपने संजीवनी बूटी के पूरे पेड़ पर, पहाड़ पर पहुंच गए थे, तब उन्होंने देखा रात के टाइम पे यहाँ पे सारी ही बूटियां चमक रही थी, जिस वजह से कंफ्यूजन में अपने हनुमान जी अपने पूरे उस पर्वत को, संजीवनी बूटी को वहां पे लेके आ गए थे, और ऐसे अपने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो गई थी। तो उसके ऊपर ये पूरी एडवेंचर मूवी होने वाली कि जो पहाड़ अब संजीवनी बूटी का एक जगह रखा हुआ है, तो ये उसकी खोज के ऊपर होने वाला है। और इसके बाद सुनने में आ रहा है SS राजा मौली अपने क्रिस्टोफर नोलन को टक्कर देने वाले इन टर्म्स ऑफ सेट्स एंड अदर स्टफ्स। हाँ, बेसिकली अगर मैं इसका बहुत प्राइम एग्जांपल दूं, ओपनहाइमर, जब उनको अपने बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट करना था, उसको फोड़ के वो चाहते VFX लगा सकते थे, बट उन्होंने कहा नहीं, हमें इसको रियल कैप्चर करना है। तो जिस वजह से उन्होंने रियल में अपने बॉम्ब को फोड़ा था और उसको रियल में कैप्चर करके अपने मूवी के लिए सोचो, तो एक मूवी के लिए इस कदर से डेडिकेशन से काम करना। और ये अपने राजा मौली ने भी सोचा है कि जैसे बाहुबली में इतने हेवी VFX थे, अपने RRR में भी VFX थे, चाहे फिर वो अपने जानवरों वाला शॉट हो या फिर अपने जंगलों वाला शॉट हो, तो उसको अपने राजा मौली सोच रहे कि भैया अपने असली जंगलों में जाएंगे, वहां पे प्रॉपर ऐसे संजीवनी बूटी का अपने जंगल एडवेंचर का शूट होने वाला है। सारी शूटिंग लोकेशंस असली होगी, 90% चीजें रियल चीजों पे शूट करी जाएगी। कुछ भी अगर जैसे मान लो सांप का काटना हो या शेर का अटैक हुआ, हो सकता है वो नकली दिखाए, बट उस जंगल के अंदर जितने भी
दूर से जानवर या जितने भी जानवरों को दिखाया जाएगा वो सारे जानवर भी असली होंगे। आरआरआर के फाइट सीक्वेंस की तरह नकली नहीं होंगे। तब वो होंगे तो बिल्कुल ही रियल, पर वो इतने रियल होंगे हमें लगेगा यार वीएफएक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेड चिली से तुमने ज्यादा अच्छे अपने वीएफएक्स अप्लाई कर दिए। तो ये इस तरीके से प्रॉपर काम करने वाले अपने वीएफएक्स का, या मैं कहूँगा अपने रियल सीन्स का। और अगर ये इस तरीके से काम करने वाले तो देखो, फिर अगर ये कह रहे मेरी मूवी का बजट 1000 करोड़ होने वाला है, दैट मेक सेंस। शूटिंगों पे जाना, जंगल लोकेशंस, इतने बड़े क्रू यानी 100 से 150 लोग तो वहाँ पे शूटिंग के लिए जाएंगे। एरिया को खाली करना, एरिया को सेफ देखना, फिर ट्रेंड एनिमल्स को लेके आना, जिनकी पर डे कॉस्ट अराउंड 20 से 30 लाख रुपए बैठेगी। तो हाँ, फिर 1000 करोड़ इज वैलिड। इसके बाद सुनने में आ रहा है कि अपने संजीवनी बूटी की खोज करते करते अपने महेश बाबू को वहां पे चिरंजीवी हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे, या ऐसा हो सकता है ये चिरंजीवी हनुमान जी के लिए ही जा रहे हो और इनको वहां पे संजीवनी बूटी मिल जाए, विच मेक सेंस टू दिस कि हाँ संजीवनी बूटी और जितनी भी रामायणों की कहावत है वो बिल्कुल सच है। जैसे अपने राम सेतु में देखा था कि जब अपने अक्षय कुमार अपने प्रॉपर एडवेंचर के लिए निकल गए थे, एंड यस इट वाज आल्सो एन एडवेंचर मूवी। तो उसी टाइप की मूवी होने वाले कि जब उन्होंने राम सेतु का सच पता किया तो खुद भगवान को उन्हें हेल्प करना पड़ा, वरना भगवान के अलावा कोई भी भगवान की चीजों तक ऐसे पहुंच ही नहीं सकता जब तक भगवान की मर्जी ना हो। एंड इसके बाद सुनने में आ रहा है अपने जो पर्वत तक कैलाश पर्वत यानी जो अपने शिव जी का घर है उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दिखाया जाएगा। और मैं ये थोड़ा सोच रहा हूँ, मतलब चलो ये तो एक हो गई अपनी मूवी की रियल लाइफ। जो अपने रियल लाइफ में आज तक लोग जितने कैलाश पर्वत पे गए हैं वो लोग कभी जिंदा बच के ही वापसी नहीं आए। उनमें से सिर्फ एक इंसान अपनी पूरी हिस्ट्री में, इंडियन इंटरनेशनल हिस्ट्री में सिर्फ एक वापसी बस लाइक ऐसे बच के आया था, और वो पागल हो गया था आते ही। उसने ऐसा वहां पे क्या देखा, क्या वो और रहा था, और ऐसा कहा जाता है कि अपने अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो अपने माउंट कैलाश यानी वो अपने कैलाश पर्वत है। तो वहां पे अगर ये जाते हैं और ये वहां का भी एडवेंचर दिखाएंगे, और भाई अगर वहां पे शिव जी को भी दिखाने वाले, मैं कहूंगा मोहित राणा को कास्ट कर लेना, देख के मजा आ जाएगा। और अगर मैं के करके कास्ट के बारे में बात करूं कि उनका क्या क्या रोल होने वाला है, तो अगर मैं अपने मेन लीड यानी महेश बाबू के बारे में बात करूं तो वो एक ऐसे फेमस ट्रैवलर होने वाले जिनको हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जितनी चीजें मैंने अभी तुम्हें इससे पहले बताई कि संजीवनी बूटी होगी, चिरंजीवी होंगे, कैलाश पर्वत होगा, तो ये जितना भी ढूंढने वाला होगा ये मेरे हिसाब से एक ट्रैवलर ही कर सकता है जिसको हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इनके साथ जाएंगी अपनी वो एक्ट्रेस जिनको हमने पिछले 7 सालों से किसी अपनी इंडियन मूवी या वेब सीरीज में नहीं देखा, यानी प्रियंका चोपड़ा। ये अपने महेश बाबू के साथ होने वाली है, और ये एक साइंटिस्ट होगी जिनको संजीवनी बूटी ही ढूंढनी होगी कि वहां से ये कुछ संजीवनी बूटी आए, फिर उसके बाद ये उससे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करे जिसको ये मार्केट में करोड़ों में बेच सके, एक नई इन्वेंशन इस टाइप की नई इनोवेशन कर सके संजीवनी बूटी के थ्रू। तो अपने साइंटिस्ट का साइंस वाला दिमाग और टेक्नोलॉजी, और एक ट्रैवलर जिसको हिस्ट्री एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद है, देख के मजा आ जाएगा। और सुनने में आ रहा है, अगर मैं इसकी बाकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूं, अपने महेश बाबू के जो बिल्कुल ऐसे लाइक एंटागनिस्ट मान लो या एंटी हीरो मान लो, बेसिकली वो होने वाले अपने पृथ्वीराज सुकुमारन। भाई देख के मजा आ जाएगा। और सुनने में आ रहा है इसमें अपने कैमियो रोल में होने वाले अपने ऋतिक रोशन, और इसके अंदर एक बहुत की मेजर रोल प्ले करने वाले हैं आर माधवन। हाँ, ये चीजें सुनने में आई है। और जो अपने पृथ्वीराज सुकुमारन वो मेन विलन तो होंगे ही, वो इनको या तो रोकेंगे या फिर वो इनके पीछे भागेंगे कि भाई एक काम करो, तुम उनको ढूंढो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि मैं वो तुमसे छीन लूं। और जो अपने ऋतिक का कैमियो होगा, आई गेस वो उस टाइम का होगा, या ऋतिक का कैमियो है तो हो सकता है इन्हीं को ये अपने शिव जी बनाए, या फिर हो सकता है इनको अपने ये हनुमान जी के रूप में दिखाए। और जो अपने लाइक आर माधवन होने वाले, जो हमने राम सेतु में देखा था, जो वो हनुमान जी अपने जो ऐसे पूरे लाइक इंसान वाला रूप लेके आए थे अपने अक्षय कुमार की हेल्प करने, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा कि अपने जो महेश बाबू होंगे और जो प्रियंका चोपड़ा होगी, ये ना वहां तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे तो इनकी हेल्प करने आएंगे अपने आर माधवन। और जैसे ही ये वहां तक पहुंच जाएंगे या ये वहां से निकलने वाले होंगे, आर माधवन गायब हो जाएंगे। ये सारी चीजें देखो मुझे पता लगी थी, तो गाइस अगर तुम्हें भी ये न्यूज काफी अच्छी लगी और काफी इंटरेस्टिंग लगी हो
तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। सोचो अगर ये 10 मिनट की वीडियो टाइप का इम्पैक्ट डाल सकती है, तो जब ये मूवी 3 साढ़े 3 घंटे में आएगी, उससे पहले टीजर, ट्रेलर, प्रोमो, पोस्टर्स, जितनी भी अनाउंसमेंट वाली चीजें होगी, भाई ये छप्पड़ फाड़ देगा। मुझे उससे पहले इसका नाम जानना है। भाई मैं तो कह रहा हूँ संजीवनी बूटी रख दो इसका नाम, कसम से। जैसे राम सेतु को तुम ढूंढने गए तो राम सेतु रख दिया, अब संजीवनी बूटी रख दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर तुम अपने महेश बाबू, अपने से साजा मोलिया, प्रियंका चोपड़ा, इनमें से किसी के भी फैन हो तो मुझे प्यार बांटो।